हम सब मनुष्य जीवन में क्या खोज रहे हैं? एक कॉमन फैक्टर, उसे हम नाम दें शांति, कहें आनंद। हम सब खोज रहे हैं, चाहे गरीब हो कि अमीर, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़, स्त्री हो कि पुरुष, बच्चा हो कि जवान कि बूढ़ा, चाहे किसी देश में रहता हो, कोई सी भाषा बोलता हो, कोई सी राजनीतिक मान्यता हो, किसी भी संप्रदाय का हिस्सा हो, या नास्तिक हो, अधार्मिक हो, प्रत्येक व्यक्ति शांति की तलाश में है। किसी नास्तिक से हम पूछेंगे ईश्वर के बारे में, वो कहेगा नहीं, मेरे मन में ईश्वर की कोई खोज नहीं है, मुझे कोई परमात्मा से मिलने की चाहत नहीं है, मैं मानता ही नहीं कि परमात्मा है। लेकिन वह भी कहेगा कि हाँ, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो परमात्मा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ईश्वर से भी ज़्यादा सार्थक और दुनिया की अन्य सब चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात शांति है। एक गरीब आदमी धन की तलाश में है, एक अमीर आदमी के पास बहुत धन हो गया, अब धन की तलाश उसकी नहीं रही, लेकिन शांति की तलाश अभी भी जारी है। एक आदमी सफलता की कोशिश करता रहा, फिर सफल हो गया, किंतु शांति नहीं मिली, शांति की तलाश जारी ही रहती है। और एक विचित्र बात है, कई लोगों से मैं पूछता हूँ शांति के बारे में, कहते हम तो जिंदगी में जानते ही नहीं शांति किस चिड़िया का नाम है, आज तक कोई झलक भी नहीं मिली। अगर यह बात सच होती कि आज तक हमें झलक भी नहीं मिली, तो याद रखिए फिर हम उसको खोजते भी नहीं। जरूर हमें कभी झलक मिली है, हम भूल गए, ये अलग बात है। अगर हम बिल्कुल नहीं जानते 100%, तो फिर हम उस चीज को खोज नहीं सकते, हमारे प्राणों में यह प्यास हो नहीं सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ आभास है कि शांति हो सकती है, कभी हमने जानी थी, फिर हम किसी कारण से भूल गए, बिछुड़ गए, और वह स्मृति हमें खींचती रहती है बार बार, शांति होनी चाहिए। अभी कल मैं कलकत्ता में था, वहाँ किसी ने सवाल पूछा था कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, शांति नहीं मिली, इस संप्रदाय में गया, उस धर्म में गया, इस गुरु की शरण गया, सब कुछ। मैंने कहा ऐसा करो, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो शांति नाम की लड़की से शादी कर लो, या शादी हो चुकी है तो तुम्हारी बेटी हो तो उसका नाम शांति रख लेना, और कुछ नहीं संभव हो तो शांति नाम की मेड सर्वेंट रख लो, फिर तुम कह सको कि घर में शांति ही शांति है। मजाक की बात अलग, लेकिन अगर हमने शांति का स्वाद चखा ही नहीं है, तो फिर उसकी खोज हमारे प्राणों में इतनी गहरी कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी कुछ जान पहचान है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, वो 9-10 महीने जो हैं वो परम शांति में होता है। ना कोई स्कूल जाना है, ना कोई होमवर्क करना है, ना कोई धन कमाना है, ना नौकरी करना है, ना कोई रिश्तेदार और औपचारिकता निभाना है, किसी प्रकार का तनाव उसके भीतर नहीं है, उसे भाषा ही नहीं आती, शब्द ही नहीं आते, उसके भीतर कोई विचार भी नहीं हो सकते, वह बाहर के जगत को अभी जानता ही नहीं, तो बाहर की कोई भी कामना उसके मन में हो नहीं सकती कि चुनाव जीत जाऊं, कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊं, कि अभिनेता बन जाऊं, कि नाम कमा लूं। अभी उसका नाम ही नहीं है, नाम क्या कमाएगा? सच पूछो तो उसे अपने होने का पृथक एहसास भी नहीं है। वो माँ के माध्यम से इस विराट ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ना उसे खुद का पता है, ना उसे माँ का पता है, ना इस विराट ब्रह्मांड का पता है। वो एक आत्म है, अनन्य,
अभी पृथकता का एहसास ही नहीं है कि मैं कुछ अलग हूं। वह ब्रह्म स्वरूप ही है, पूरा अस्तित्व। फिर उसका जन्म होता है, शरीर मां से अलग हो गया, अब अलग से अपनी सांस लेनी होगी, अलग से अपना भोजन पानी करना होगा, शरीर के कष्ट संताप होंगे। अब वो अलग हो गया, शारीरिक रूप से अलग हुआ। इसके बाद करीब करीब 3 साल की उम्र आते आते अब वो मानसिक रूप से अलग होना शुरू करता है। जब बच्चा छोटी छोटी चीज में मना करने लगता है, अब समझना उसके भीतर अहम भाव विकसित हो रहा है। इसके पहले वो माता पिता बड़े बुजुर्गों की कही बात पर श्रद्धा करता था, भरोसा करता था, वे जैसा कहें वैसा करता था। अभी मानसिक रूप से अलग नहीं हुआ था वो, शरीर अलग जरूर हो गया था, फिर भी भीतर गहरा जोड़ था और बड़ी शांति थी। जहाँ से अहंकार पनपना शुरू होता है, माँ कह रही बेटा खाना खा ले, वो कहेगा नहीं अभी भूख नहीं लगी। अब वो बता रहा है कि तुम क्या समझते हो सकता है भूख लगी हो, मगर वो कहेगा नहीं लगी, अभी नहीं खाऊंगा। नहीं कहना जहाँ से वो शुरू करता है, अब उसके भीतर एक व्यक्तित्व की शुरुआत हो रही है। वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, वो सबको इनकार करना शुरू करेगा। अब यहीं से अशांति की भी शुरुआत होगी। जब तक उसे पृथकता का एहसास नहीं था कि मैं अलग थलग हूं, तब तक बड़ी शांति थी, बड़ी प्रफुल्लता थी। किंतु जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर अहंकार पनपे। मानसिक रूप से अब उसका जन्म हो रहा है, मेंटली इंडिपेंडेंट। अब वो जगह जगह बता रहा है कि मैं अपना निर्णय खुद करूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मां ने उसको उड़ा दिया है कंबल कि ठंड न लग जाए, वो फट से फेंक देगा, नहीं उड़ेगा। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मुझे अपने ढंग से जीने दो। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, यह पृथकता, अलग होने का एहसास प्रगाढ़ होता चला जाएगा। 7-8 साल की उम्र तक यह एहसास काफ़ी प्रगाढ़ हो जाएगा। फिर स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, अब उसका एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। अब वो किसी का हिस्सा और अंग बन के नहीं जीना चाहता। इसके साथ ही बहुत से तनाव, बहुत से संघर्ष मन में चलेंगे। अब जैसे अस्तित्व से एक लड़ाई चल रही है, ऐसी उसकी मानसिकता होती चली जाती है कि मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है, मुझे आगे निकलना है, दूसरों को पीछे पछाड़ना है। अहंकार घना होता जा रहा है और भांति भांति से संघर्ष, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह फ्रिक्शन। आरंभ में छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर स्कूल में मैडम ने कुछ सिखा दिया है और घर में उसके पापा कहें कि नहीं ये बेटा ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते, वो कहें नहीं मेरी मैडम ने कहा है। अभी मैडम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाप पे से भरोसा टूट गया, अभी मैडम पे पूरा भरोसा है कि जो पढ़ा रही हैं, बता रही हैं, वो एकदम सही है। धीरे धीरे ये भरोसा भी टूटेगा, उन पे भी शंका और संदेह पैदा होने लगेगा। सच पूछो तो अब वो परमात्मा के ऊपर भी संदेह करना शुरू कर चुका है। मुंह से कहे कि ना कहे, लेकिन भीतर से उसको शक पैदा होने लगे कि ईश्वर के बारे में जो सुना था, पढ़ा था, लगता नहीं कि सही है। नास्तिकता भीतर से पनपने लगेगी, चाहे ऊपर से वो कितना ही आस्तिकता का ढोंग रच रहा हो।
भीतर तो संदेह पैदा हो रहे हैं, हर चीज़ पे शक पैदा हो रहा है। अब वो सबसे टूट गया और निश्चित रूप से इस टूटने में बहुत दुख में और संताप में, परेशानियों में पड़ गया। इतने विराट अस्तित्व के साथ एक छोटा व्यक्ति, एक क्षुद्र सा मानव कैसे लड़ेगा? हर चीज से वो शिकायत करने लगा, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। से चीजें तो नहीं बदल जाएंगी, परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी, लोग नहीं बदल जाएंगे, घटनाएं नहीं बदल जाएंगी, जीवन तो जैसा चल रहा है अपने ढंग से चलता रहेगा। लेकिन इसके इनकार करने से, इसके शिकायत करने से ये दुखी होगा, ये परेशान होगा, ये बहुत मानसिक कष्ट भोगेगा। यह सब भी हमारे विकास के लिए जरूरी है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इस प्रोसेस से हमें गुजरना ही होगा, बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बड़ा हो गया था और उसके विवाह की बातचीत चल रही थी। आखिर एक दिन उसने पूछा कि पापा, क्या शादी करना जरूरी है? नसरुद्दीन बहुत गुस्से में झुंझला गया। उसने कहा, और क्या तू सोचता है कि अकल ऐसे ही आ जाएगी? बेटा, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, बहुत मुसीबतों से गुजरना होगा। ये विकास की प्रक्रिया है। निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के संग जीना कोई हंसी खेल नहीं है। वो दूसरा बिल्कुल भिन्न है, पृथक है, उसके विचार अलग हैं, भावनाएं अलग हैं, केवल शरीर ही अलग नहीं है, सब कुछ अलग है। उसकी कंडीशनिंग, उसके संस्कार, उसके पालन पोषण के ढंग अलग रहे, दोनों के अलग अलग रहे, कि पसंद नापसंद अलग हैं, छोटी छोटी चीज में भेद है। चैन से कैसे रह सकते हैं? लेकिन इस परेशानी से भी गुजरना जरूरी है। फिर एक और मैच्योरिटी आती है अपने अनुभवों से, और तब हमारे भीतर एक स्वीकार भाव विकसित होना शुरू होता है। ये अपने अनुभव से ही आता है, कर करके। खूब लड़के देख लिया, खूब संघर्ष करके देख लिया, हम बार बार परास्त हुए, हार गए। फिर समझ में आता है कि यह विराट जीवन मेरी मर्जी के अनुसार कैसे चलेगा? मैं हूं कौन और मुझसे पूछ कौन रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तब एक नई श्रृंखला शुरू होती है। हम स्वीकार करना सीखते हैं। बहुत कम लोगों के जीवन में यह प्रौढ़ता, यह मैच्योरिटी आ पाती है। अधिकांश लोग सारी जिंदगी दुख में बिताते हैं, नरक में बिताते हैं। कुछ थोड़े से लोगों के जीवन में यह समझ आती है और वे स्वीकार भाव में, एक्सेप्टेंस में जीना शुरू करते हैं। जिंदगी ऐसी है, और जैसे ही स्वीकार भाव आता है, भीतर शांति छा जाती है। जिस शांति की हम तलाश में थे और हम लोगों को बदलकर, परिस्थितियों को बदलकर शांति पाने की कोशिश कर रहे थे, हम हमेशा हार गए, विफल हो गए, बुरी तरह हारे। फिर समझ में आता है कि नहीं, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। मैं अपने अंतरतम को बदलूं। मेरे भीतर ये शिकायत क्यों है? इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा कहना चाहिए था। मेरी मर्जी से दुनिया कैसे चलेगी? तब स्वीकार भाव आता है, जो जैसा है, जो हो रहा है, मुझे मंजूर है। और वह क्षण जीवन में क्रांति का क्षण होता है। किसी पूजा पाठ करने से नहीं होता, कोई धार्मिक कर्मकांड करने से नहीं होता, दुनिया का कुछ भी कर लो, ये चीज गहरी समझ से आती है, डीप अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से गुजर के आती है। ये कोई हमें दे भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। खूब चोटें खानी पड़ती हैं, तब समझ में आता है कि गलती कहाँ है।
मैं जिंदगी को वैसी स्वीकार नहीं कर रहा जैसी कि वह तो अपने नियम से चल रही है, मैं कुछ नियम से भिन्न चाहता हूं। अक्सर महिलाएं आ जाती हैं रोना रोते हुए कि पति बेवफा है, 10 साल बाद पता चला। मैंने कहा पता चल गया ना, अब रोना छोड़ दो, है ना। पति ऐसे ही होते हैं, परमात्मा ने उनको ऐसा ही बनाया है, इसमें तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर ये चाहती हैं वफादार, तो फिर मैंने कहा भाई पति नहीं तुम कुत्ता पालो। कुत्ता वफादार होते हैं। हम असंभव की आकांक्षा कर रहे हैं। पति आ जाते हैं कि पत्नी बिल्कुल कर्कशा है, हमेशा कटु वचन बोलती है, कटाक्ष करती है, व्यंग करती है, सीधे मुंह बात नहीं करती। कभी स्त्रियां ऐसे ही होती हैं। कहते वो कहता है कि नहीं पड़ोसी की पत्नी तो बहुत अच्छी, मेरे दोस्त की पत्नी बहुत अच्छी। भाई तुम्हारे लिए अच्छी है जब तुम मिले थे, उनके पति से तो पूछो। आग उगलती है घर में। तुम 5-10 मिनट को मिले, औपचारिक, बहुत मीठी मीठी बातें की, तुम बहुत प्रभावित हो गए। तुम्हारे मन में स्त्री का जो इंप्रेशन है वो दूर से देखी गई स्त्रियों का है, दूसरों की पत्नियों का है, और तुम्हारी पत्नी उस कैटेगरी में कहीं फिट नहीं बैठती। और तुमको ये सच्चाई पता नहीं कि उनकी पत्नी भी इसी प्रकार की है। पत्नियों का काम निंदा करना, आलोचना करना, पहले सास को सुधारना, फिर पति को सुधारना, फिर बच्चे हो जाएंगे उनको सुधारना। अब सुधारने के काम में तो निंदा आलोचना करनी पड़ेगी। हमेशा कहना पड़ेगा कि तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारी बोली ठीक नहीं है। मतलब कुछ भी ठीक नहीं है ना। तुम्हें पूरा का पूरा बदलना है ठोंक पीट के, और तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को पलटना है। एक डीएनए का डिफेक्ट चल रहा है तुम्हारे पूर्वजों से। तो पत्नी का रोल ही यही है, सुधारना। वो बेचारी दुखी हो रही है कि कोई सुधर नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से समझ में आती कि भाई लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई दुख ये कि बेटा आज्ञाकारी नहीं है। भाई बेटा ऐसे ही होता है, अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा। या तो तुम सोच लो कि गोबर गणेश हो, बिल्कुल जो तुम कहो वैसे ही करता रहे, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलता रहे, फिर याद रखना वो उंगली छोड़ेगा भी नहीं, जिंदगी भर पकड़े ही रहेगा। गोबर गणेश, अपनी बुद्धि उसमें नहीं है। जिसमें अपनी बुद्धि है वो अपने ढंग से अपनी जिंदगी जिएगा। वो 50 बार इनकार करेगा, वो तुम्हारा आदेश नहीं मानेगा। इसका मतलब इंटेलिजेंट है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि लड़का इंटेलिजेंट है। हम दुखी होंगे कि आज्ञाकारी नहीं है। सब तरफ तलाशना, टटोलना, और धीरे 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 आपको स्पष्ट होगा और स्वीकार का भाव आना शुरू होगा। जो चीज़ें हमें स्वीकार हैं उसमें हमें कोई अशांति नहीं होती। अभी ठंड के दिन आ रहे हैं तो हमको स्वीकार है कि भाई साल में एक बार ठंड के दिन आते हैं, 3-4 महीने ठंड रहेगी। हम उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएं, हम गर्म कपड़े पहनने लगें, हम बदलेंगे, मौसम हमारे अनुसार नहीं बदलेगा। फिर गर्मी आएगी तो हम सूरज पे नाराज नहीं होते कि कैसा नालायक सूरज इतनी ज़्यादा गर्मी दे रहा है। सूरज ऐसे ही हो, सूरज ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हमेशा से था। हाँ, आप अपना इंतजाम कर लो, आप छाया के नीचे बैठो, आप अपने घर में पंखा लगा लो, एसी लगा लो, सूरज तो जैसा है वैसे ही रहेगा। जब ये बात समझ में आती है स्वीकार भाव की, तब हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुखद स्थिति में हो सकते हैं, हम अपनी सोचेंगे, ना कि परिस्थिति को बदलने की सोचेंगे। यहाँ से सारी बात बदल जाती है। हम आत्म रूपांतरण में लगते हैं, परिस्थिति के परिवर्तन में नहीं, दूसरे व्यक्तियों के परिवर्तन में नहीं, और तब हमारे भीतर अचानक शांति छा जाती है।
बचपन में हमने यह जानी थी शांति की अनुभूति, और वही जिंदगी भर हमारा पीछा करती है, शांति की तलाश। लेकिन जिस ढंग से हम करते हैं, हम सोचते हैं कि बेटा आज्ञाकारी हो जाए, पति वफादार हो जाए, पत्नी मीठा बोलने लगे, तब शांति मिलेगी। तो हम गलती में हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये सब लोग आपकी परीक्षा लेने के लिए हैं कि देखो कैसे शांत रह पाते हो। हम पूरा उपाय कर रहे हैं कि ना रह पाओ, लेकिन ये दुश्मन नहीं है, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुमने बचपन में जो शांति जानी थी वो इसलिए जानी थी कि तुम्हारे भीतर ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था, जो हो रहा था तुम उसके साथ राजी थे, इसलिए शांत थे। अब छोटा सा फार्मूला पकड़ लो, स्वीकार से आती है शांति और अस्वीकार से, शिकायत से आती है अशांति। जैसे ही आप शिकायत करते हो, कंप्लेंट, आप परेशान होगे। जैसे ही आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, सारी अशांति विदा हो जाएगी। आप पुनः उस अवस्था में पहुंच जाओगे जैसा मां के गर्भ में थे, जो बहुत छोटी उम्र में थे, जब आपकी कोई चाहत नहीं थी कि ऐसा हो कि वैसा हो, जो हो रहा था उसके साथ बह रहे थे। भगवान बुद्ध ने इसको कहा है तथाता भाव। तथाता का मतलब है तथ्य ऐसा है, दिस इज द फैक्ट, लाइफ इज सच। अंग्रेजी में तथाता को कहते हैं सचनेस, ऐसा है, और हमारी कोई मर्जी नहीं है कि इससे भिन्न हो। संघर्ष समाप्त और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। बाहर की सब चीजें तो वैसी रहेंगी जैसी थीं, लेकिन आपके भीतर एक बड़ी क्रांति हो जाएगी। आप शांत हो जाओगे। आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका आनंद इसी दुनिया में रहते हुए जहां सारे लोग शिकायत से भरे थे, आप अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे। ईसा मसीह के बारे में ओशो ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है, आज तक किसी ने नहीं कही थी। जब ईसा मसीह को सूली लगाई जा रही थी, बड़े अपमानजनक ढंग से उनकी मृत्यु घट रही थी, कोई 1 लाख लोग खड़े थे, अपशब्द बोल रहे, पत्थर फेंक रहे। अचानक उनके मुंह से निकला, हे परमात्मा, हे परमपिता, यह क्या दृश्य दिखा रहा है। मन में शिकायत आ गई, लेकिन अत्यंत सजग व्यक्ति थे, तुरंत उन्होंने कैच कर लिया कि अरे मेरे मन में शिकायत। अगले ही क्षण उन्होंने दूसरा वाक्य बोला, हे प्रभु, जो तेरी मर्जी, दाय विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है कि इस प्रकार अपमानजनक ढंग से मेरी मौत घटित हो, मैं कौन होता हूं मना करने वाला। जैसा तू चाहे, जो तेरी मर्जी। ओशो कहते हैं कि आखिरी क्षण में ईसा मसीह बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। बिल्कुल करीब थे बुद्धत्व के, अत्यंत सजग, गहन ध्यान में जीने वाले, गहन प्रार्थना भाव में जीने वाले, लेकिन बिल्कुल कगार पर थे। सूली की वजह से वो आखिरी छलांग लग पाई। हमें लगता है कि सूली देने वाले उनके दुश्मन थे, जरा गौर से देखो, दुश्मन नहीं थे। अंतिम क्षण में एनलाइटनमेंट हो सका। ये इतनी सी सूक्ष्म शिकायत और सामान्य परिस्थिति में कभी प्रकट ना होती, पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर अभी भी शिकायत है। इसके लिए इतनी कठिन परिस्थिति होनी जरूरी थी कि हाथ पैर में कीले ठोंक दिए गए हैं, खून टपक रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है, प्यास लगी है, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उतने कष्ट की स्थिति में ही पता चला कि अरे मेरे अंदर शिकायत है। तत्क्षण उन्होंने पकड़ लिया,
कि कुछ गलत हो गया। और जिस क्षण उनके मुंह से निकला, हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, ओशो कहते हैं उस आखिरी क्षण में परम बुद्धत्व फलित हो गया। इसके लिए सूली लगना जरूरी था। सूली लगाने वाले दुश्मन नहीं हैं, उन्होंने भी धक्का दिया उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के लिए। जगत में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सभी हमें किसी प्रकार से धका रहे हैं कि हम स्वीकार भाव में पहुंच पाएं, राजी हो जाएं। और अन्य परिस्थितियां अगर नहीं भी हो पा रही तो अंत में मृत्यु है, मौत का स्वीकार। तथाता भाव। और हम पाएंगे मृत्यु भी हमारे लिए परम शांति का द्वार बन गई। संत कबीर ने कहा है, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। पूर्ण आनंद में थोड़ी सी कमी है। जब तक हम जिंदा हैं, शरीर में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड गर्मी लगती है। कबीर कह रहे हैं कब मरी हो कब भेंट हो, कब वह सौभाग्य की घड़ी आएगी जब मैं पूर्ण आनंद में विलीन हो जाऊं, ये शरीर भी छूट जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु बेचैनी, अशांति, कष्ट की वजह नहीं, बल्कि परमानंद में प्रवेश का द्वार है।